Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all well. So I am here to train you people on the e-learning management system. I am Dr. Mubashir from Computer Science Department, University of Okada. So let's start today training. तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि how you will open this portal. So there are multiple ways, so I will tell you all three ways on which you can open this portal. So अब सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे, अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे को विज़िट करते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एक लिंक नज़र आएगा. जैसे अभी ये ओपन हो जाता है लिंक, तो आपको एक लिंक नज़र आएगा जिस जी. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक LMS का है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे. तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप उस पर चले जाएंगे जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. ये आपका तो ये पेज आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा. तो इसी तरह से मैं एक और सेकंड वे से भी आपको बता देता हूँ कि आप इसके थ्रू कैसे जा सकते हैं. या आप लेट्स से मैं दोबारा से वेबसाइट ओपन करता हूँ. तो एक यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा. इस पे क्लिक करें तो फिर भी आप जा सकते हैं. इसी तरह से एक और वे है जिस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे www.moodle.uo.edu.pk. आप इस तरह से भी जा सकते हैं. तो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन एक्सेस दिस पोर्टल. ओके जी. तो ये देखें जी, ये भी वहीं पे आ गया. तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं. और इसी तरह अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है. ये अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये इवेंट्स में आपको ट्यूटोरियल वीडियो फॉर स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन LMS, तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन करना है. लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको ये मैं बता दूँ कि इस सारी जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस सिस्टम. इस पोर्टल का पर्पज़ क्या है. तो पर्पज़ हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी मल्टीपर्पज़ ये है. तो इसमें बेसिक तो आपका ये है कि आपको सारे लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर्स का मटेरियल जो टीचर्स आपको देते हैं वो आपको एक तो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा. ये नहीं है कि ये ऑनलाइन सिस्टम अभी हुआ है तो इस वजह से है. ये इन द फ्यूचर जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद भी आप इसको यूज़ करेंगे. सारे टीचर्स अपना मटेरियल जो है लेक्चर वाइज कि इस लेक्चर, आज के लेक्चर में उन्होंने क्या पढ़ाया है, क्या टॉपिक किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोई देना है आपको मटेरियल तो वो अपलोड करेंगे. इसी तरह से उन्होंने कोई असाइनमेंट आपको दी है, कोई आपको क्विज़ेस देना है, ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे आपको एज ए अनाउंसमेंट आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ये सारी चीज़ें आपको, और मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि ये कैसे नज़र आएंगी आपको. ठीक है जी. एक चीज़ ये होगी. इसी तरह से आपको अगर ऑनलाइन क्विज़ देना है तो वो आपने कैसे देना है, असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है तो वो कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें आपकी इस सारी एक्टिविटी में आपको इसमें शामिल होंगी. ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये इसमें ये चीज़ें होंगी. इसी तरह से आप असाइनमेंट जमा करवाते हैं, आप क्विज़ेस जमा करवाते हैं तो उनके मार्क्स जो हैं वो भी आपके इसी पे आया करेंगे. इसी तरह आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम है, आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है, तो इन द फ्यूचर वो भी आपके यहीं पे शो होंगे. और आपको पूरी हर एक्टिविटी, आपकी हर स्टूडेंट की एक्टिविटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी. और ये अब आपका ये समझें कि ये अब आपका लाज़िम मलज़ूम हो गया है कि आपने डेली बेस पे इसको आपने चेक करना कि अपना लॉगिन होकर कि कोई एक्टिविटी तो नहीं आ गई. जितनी भी एक्टिविटी हो वो कैलेंडर भी आपका साथ साथ बनता जाता है कि फ़िलहाल कैलेंडर को आप चेक करें कि देखें कि कब आपकी क्या क्या चीज़ें आने होने वाली हैं. तो ये तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू. तो
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप करेंगे लॉगिन पे। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वो पूछेगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। यूज़र नेम आपका क्या होगा, जो आपका CNSE है, दैट इज़ योर यूज़र नेम। और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड आपको दिया गया है, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक पासवर्ड दिया जाएगा और वो पासवर्ड वो यहाँ पे पुट इन करेंगे। जैसे वो पासवर्ड पुट इन करेंगे और लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पे वो पूछेगा जी आप अपना पासवर्ड चेंज करें, ठीक है जी। और फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपने ये पासवर्ड चेंज करना है, जब तक चेंज नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। जैसे ही आप चेंज कर लेंगे तो उस पासवर्ड को आपने अपने पास लिख लेना है कि ये मेरा पासवर्ड है, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आप यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है आपको कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड, यूज़ द नेम एंड पासवर्ड, ये आपकी उस ईमेल आईडी पे जाएगा जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करवाई होगी, ठीक है जी। और ये भी अगर आपने नहीं वो भी भूल गए तो फिर आपको पॉसिबल है कि आपको 1-2 दिन लग जाएं। आपको जो हमारा ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल होगा उस पे आप अपनी ईमेल फॉरवर्ड किया करेंगे, या जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो जो वहाँ पे ऑफिस है उसको विज़िट करेंगे और आप अपनी एक रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरी ये चीज़ गुम हो गई है, पासवर्ड गुम हो गया, मुझे रीसेट करके दिया जाए। तो वो फिर लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए जो है ना आपको ये इंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि आप इसको लाजमी तौर पे याद रखें। तो सबसे पहले लेट से हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। हमने एक यूज़र बनाया हुआ है जी, तो इसका पासवर्ड हम लगाते हैं। लेट से जी पासवर्ड आपका ये लग गया, तो आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो वो लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ गया। तो ये देखें जी मल्टीपल चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये यहाँ पे माई कोर्सेज, आपके यहाँ अभी इस वाले स्टूडेंट को अभी सिर्फ एक कोर्स एलोकेट किया हुआ है, तो ये मल्टीपल आपके सब्जेक्ट सारे के सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। तो हर सब्जेक्ट को आप ओके करेंगे और वो आपके यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो उस सारे काम से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट कर देंगे। पहले प्रोफाइल पे जाते हैं कि प्रोफाइल कैसे सेट करना है। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे आपकी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको आपका ईमेल आईडी क्या है, आपकी ये सारी चीज़ें। तो देख लें कि आपका ईमेल आईडी सही लिखा हुआ है, नहीं सही लिखा हुआ तो आप ये सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। कंट्री कौन सा है, सिटी कौन सा है, ये अगर आपकी एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, सरनेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्या आप ये सारी चीज़ें अपने हाइड करवाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी सेटिंग आप लोग खुद करना। इसी तरह अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, आप अपनी पिक्चर अपलोड करनी है तो फाइल पे जाएंगे और अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एडिशनल नाम आपको अपना रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट अपना शो करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम आप लोग खुद से कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एडिट प्रोफाइलिंग को आपने कैसे करना है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं जी मेरा पासवर्ड जो है ना वो मैंने को हफ्ते बाद फिर दोबारा से चेंज करना है, तो आप दोबारा से चेंज कर लें। प्रेफरेंस में जाएंगे तो प्रेफरेंस में वो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा कि एडिट प्रोफाइल करना, जैसे हमने पहले कर लिया था। आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड, तो वो पर पूछेगा कि आपका करंट पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड आपने जो भी रखना है। तो ये इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी जब चाहेंगे वो चेंज कर सकेंगे। तो ये तो होगी आपकी अपनी प्रोफाइलिंग के बारे में। आपने हाउ यू कैन चेंज योर प्रोफाइल, अपनी सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके अपने पास है। इसी तरह आप देखते हैं कि हमने अपने कोर्सेज़ को कैसे यूज़ करना है। तो कोर्सेज़ में जब आप जाएंगे तो लेट से ये आपका, जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, लेट से आपने पहला लेक्चर है तो इसके बारे में, तो अब इस कोर्स में आपके टीचर ने जो जो चीज़ें दी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। देखें जी पहले लेक्चर में उन्होंने आपको लेक्चर दिया हुआ, असाइनमेंट भी दी हुई है, क्विज़ भी दिया हुआ है। तो ये इसी तरह सेकंड लेक्चर में भी उन्होंने एक आपको बुक अपलोड करवाई हुई है, इसी तरह एक लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इसी तरह क्विज़ भी आपको दिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह टॉपिक 3 में आपको कोई असाइनमेंट ये दी हुई है, इसी तरह टॉपिक 4 में आपको उन्होंने कोई लिंक प्रोवाइड किया हो। तो ये डिफरेंट जितने भी लेक्चर्स होंगे सारी की सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होंगी, और आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र शो हो रही होंगी। रिसोर्सेज में आपके जितने भी ये वाली सारी चीज़ें हैं, अगर मैं रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो रिसोर्सेज में देखें जी आपको ये सारी चीज़ें लेक्चर 1 की, लेक्चर 2 की, ये सारी चीज़ें जो आपको अपलोड हुई थी वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने दोबारा से वापस जाना है तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, OS पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से उसी लोकेशन पे मेन पे चला जाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी।
ओके जी। और इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हो। लेट से मैंने क्या करना है जी, मैंने वापस जाना है कि मेन जहाँ पे था मैं, तो मैं वहाँ पे भी दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारी चीज़ें, लेट से मैं सेकंड कोर्स जो है ना उसको मैंने अब एक्सेस करना है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से देखें, जब आपको जितने यूज़र्स ऑनलाइन होंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आपकी अपनी क्लास के जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। आप उनके साथ यहाँ पे देखें, अगर अच्छा, इसी तरह आप गो टू कैलेंडर पे जाएंगे तो ये एक चीज़ कैलेंडर पे आपको एक्टिविटी नज़र आएंगी कि ये देखें जी अभी अपलोड हो रहा है। तो ये देखें, लेट से ये मई है, तो अप्रैल में क्योंकि ये कन्फिगर नहीं हुआ, तो मई में आपके फर्स्ट को क्या, पहली यकम को क्या इवेंट था, सेकंड को क्या था। तो ये डिफरेंट हर मंथ में आपको जो आपकी क्लास की एक्टिविटी होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। और ये आप लोग आप सारी चीज़ें, तो इसी तरह से आप प्राइवेट फाइल्स, आप अपनी कोई फाइल्स रखना चाहते हैं तो ये भी कितनी हैवी नहीं है, ये आपको एक लिमिट दी जाएगी जिसमें आप अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो लेट से मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं देखता हूँ कि मुझे और क्या कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होगा। लेट से मैं ये क्विज 6 है, क्लोज हो गया हुआ है, तो अपकमिंग इवेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो समरी में अगर आप कोर्स नेम है, समरी में है, लास्ट समरी में मैं चले लेट से क्लिक करता हूँ तो समरी, आपको इस कोर्स की समरी जो है ना वो आपको नज़र आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइट होम पे चेक कर लें कि यहाँ पे क्या है। तो ये वही वाला पेज है जो आपको स्टार्ट पे नज़र आया था। तो ये तो था बेसिक जो इसकी इंट्रोडक्शन था कि आप अपना प्रोफाइलिंग कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं, आप अपने कोर्सेज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको क्या कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही होंगी, और इस सारी एक्टिविटी का, इस सारे का पर्पस क्या है। तो ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था इसमें आपको मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आपने अपनी प्रोफाइलिंग कैसे चेंज करनी है, पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, आप अपनी जो पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, और अपने कोर्सेज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको हर टीचर जो भी देगा वो आपको यहाँ पे, जैसे हमने ये डैशबोर्ड पे अगर मैं जाऊँ तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे आपके स्टूडेंट जो है ना वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के, जो कि आपको इस टाइम पे ऑनलाइन यूज़र जो हैं वो आपको कौन से वाले हैं यूज़र जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका जो ईमेल आईडी है, या आपको जो एक स्पोर्ट की तरफ से ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आप लोग अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपको इस तरह से आपको ट्रेनिंग की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, और आप लोग इनको देख के अपना जो वो आप लर्न करना चाह रहे हो कि इसको हाउ वी कैन यूज़ दिस पोर्टल। तो अंटिल अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।